हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी में। चलिए आज हमारा बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल आपका प्रैक्टिस सेट 1 हुआ था, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो भी भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, 500 रुपये नोट के ऊपर किसका चित्र है? आपके सामने ऑप्शन है ए सांची का स्तूप, बी कोणार्क मंदिर, सी लाल किला या डी मंगलयान। जल्दी से बताएंगे आप लोग, आपका टाइम शुरू होता है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। करेक्ट आंसर लाल किला। ठीक है दोस्तों, और देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से संबंधित एक और प्रश्न बनता है। यहाँ से आपसे कभी पूछ सकता है कि 200 रुपये नोट के ऊपर किसका फिगर है, तो बताइएगा सांची का स्तूप। ठीक है दोस्तों, 200 रुपये नोट के ऊपर अगर पूछे तो सांची का स्तूप है और 500 रुपये के ऊपर लाल किला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ आएगा, लाल किला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आप लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ, हीराकुंड। याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, और ये बांध कहाँ है आपका? ये बांध आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में किस नदी पर है? महानदी पर। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, अगर पूछे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। और ये बांध आपका कहाँ है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का फिलहाल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, हीराकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है ए 1911, बी 1986, बी 1896, सी 1901 या डी 1895। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, 1911 में। ठीक है, और याद रखिएगा राष्ट्रगान को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन में। और आपसे पूछे कि राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रगीत को पहली बार आपका 1896 ईस्वी में गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई है डॉप्सन, डेसिबल, पार्सेक या डी पास्कल। आने वाले समय में हम क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे। ठीक है, और आपका बिहार फायरमैन में ज़्यादा क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री से रहेंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में उसको भी इसमें शामिल करेंगे, उस क्वेश्चन को भी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका फिलहाल किसके साथ जाएगा? ए के साथ आएगा, डॉप्सन। ठीक है, याद रखिएगा ओजोन की मात्रा नापते हैं डॉप्सन से। ठीक है, और आपसे पूछे डेसिबल जो है किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा डेसिबल जो है आपका ध्वनि तीव्रता की इकाई है। किसकी है? ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ठीक है, और डी नंबर में जो पास्कल है ये आपका दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा विटामिन B12, बी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ और विटामिन का नाम बता देते हैं। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा वो रेटिनॉल है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन सी का पूछे रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ 14। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे अभी फिलहाल कितनी भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा अभी फिलहाल टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, तो याद रखिएगा संविधान में कुल टोटल 104 संशोधन हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, झेलम नदी। ठीक है, और देखिए
एक नदी आपका यहाँ पर शरावती नदी है, याद रखिएगा। भारत का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो किस नदी पर है, तो आपका शरावती नदी पर ही है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। उसका नाम क्या है, जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और ये नदी आपका कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी सिक्किम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, देखिए दूसरा राज्य पूछा जा रहा है। ठीक है, टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ महाराष्ट्र। ठीक है, अगर पहला राज्य पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र, और सबसे छोटा राज्य पूछे जनसंख्या की दृष्टि से तो आपका कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है, चलिए और बता देते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन को। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस तारीख को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ 21 जून। ठीक है, और एक डेट को याद रखिएगा 5 जून। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा कि कर्क रेखा टोटल भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है, चलिए एक बार बता देते हैं। मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है Na2CO3, NaSCO2, Na2HCO3 या NaHCO3। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा NaHCO3। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से कुछ संबंधित प्रश्नों को बता देते हैं। सबसे पहले, खाने के सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक आपका होता है सोडा धोने का सोडा। ठीक है, और धोने का सोडा का सूत्र पूछे तो आपका Na2CO3 होता है, और धोने का सोडा का नाम है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ NaHCO3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन है ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी जम्मू कश्मीर। आपके लिए टाइम दिया जाता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी झील बिहार में है। ऑप्शन है ए कांवर झील, बी ठाकुरगंज झील, सी राजसमंद झील या डी ए तथा बी। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा ए तथा बी। याद रखिएगा बिहार में कांवर झील और ठाकुरगंज झील ये दोनों ही झील पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, भारत के हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जा रहे हैं कौन है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है ए स्वामीनाथन, बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी डॉक्टर हीरालाल चौधरी या डी नन। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ स्वामीनाथन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड जेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड इरविन या डी नन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, और याद रखिएगा जालियांवाला हत्याकांड अगर आपसे पूछे कि कब हुआ था तो उस डेट को याद रखिएगा, वो डेट है आपका 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किसका उपग्रह है? आपके सामने ऑप्शन है ए शनि, बी बुध, सी शुक्र या डी बृहस्पति। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, शनि। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां से एक प्रश्न और बनता है, अगर आपसे पूछे कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं जिनके के पास उपग्रह नहीं है, तो वो आपका बुध है और कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, इन दोनों ग्रह को याद रखिएगा, बुध एवं शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो ये बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिया है? ऑप्शन है ए कनाडा, बी फ्रांस, सी रूस या डी अमेरिका। जल्दी से आप लोग सोच के बताएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ, रूस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा रूस से ही मौलिक कर्तव्य भारत में लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 4A में ये आपका मौलिक कर्तव्य है, और अनुच्छेद पूछे तो 51A में आपका ये मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? आपके सामने ऑप्शन है ए तानसेन, बी बाबर, सी हुमायूं या डी अकबर। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, अकबर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अकबर को ही दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, और याद रखिएगा अकबर के पास ही 9 रत्न थे। ठीक है दोस्तों, 9 रत्न थे जिसमें एक बीरबल भी शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, WHO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपका टाइम शुरू कर दिया जाता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि WHO की मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा मुख्यालय इसका जेनेवा में पड़ता है, और ये जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेड डाटा बुक का विश्व में प्रथम प्रकाशन कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और आपका टाइम शुरू कर दिया जाता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा 1964 में। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि रेड डाटा बुक का प्रथम कल्पना जो की थी 1963 में किया गया था, और किसने किया था प्रथम कल्पना? सर पीटर स्कॉट ने। इस नाम को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि रेड डाटा बुक का प्रथम कल्पना किसने की थी, तो सर पीटर स्कॉट ने 1963 में। ठीक है, और रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाले प्रजातियों के बारे में छपा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, अकबर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? ऑप्शन है ए बिहार, बी मिजोरम, सी मध्य प्रदेश या डी गोवा। जल्दी से आप लोग सोच के बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, सी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो आपका मिजोरम राज्य होगा प्रतिशत की दृष्टि से, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी? आपके सामने ऑप्शन है ए डलहौजी, बी कैनिंग, सी विलियमसन, डी वॉरेन हेस्टिंग। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ, डलहौजी। ठीक है, और ये रेल कब चली थी, तो याद रखिएगा उस डेट को, ये डेट है 1853 में चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं?
टाइम्स अप। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला देगा 15। याद रखिएगा जीएसटी का पंजीकरण जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें 15 अंक होता है। और याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, और जीएसटी जो आया था किस समिति की सिफारिश पर आया था, तो याद रखिएगा वो आपका समिति का नाम है विजय केलकर समिति, उसी के सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है। आपके सामने 4 राज्यों के नाम है, ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी भोपाल या डी तमिलनाडु। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में कहाँ है, तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और आपका उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही।